अस्सलामुअलैकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आपके साथ बात करने जा रहा हूँ और अंग्रेज़ी ज़ुबान में हम उसको कहते हैं पंक्चुएशन। पंक्चुएशन का मतलब ये होता है कि जब भी आप कोई चीज़ लिखते हैं, उर्दू में लिखें, हिंदी में लिखें, किसी भी ज़ुबान में लिखें, तो आप साइंस लगा रही होती हैं उसके आखिर में। मिसाल के तौर पे आपकी जब बात मुकम्मल हो रही हो, आप फुल स्टॉप लगा रही होती हैं। जहाँ बात का तसलसल भी जारी हो और वो एक सेंटेंस का हिस्सा हो, वहाँ जो है वो कॉमा लगा देते हैं। तो उसमें ये ज़रा आप देखेंगे, जो फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप की साइन ये होती है, और फुल स्टॉप आप तब लगाते हैं जब आपकी बात की तकमील हो जाती है, मुकम्मल हो जाता है बात। कॉमा आप लगाते हैं तब जब एक ही सेंटेंस हो, उसके दो मुख्तलिफ हिस्से हों, उनको अलग करने के लिए आप कॉमे का इस्तेमाल करते हैं। और कॉमे का इस्तेमाल क्या है, जैसे ड्यू टू माई इलनेस, मेरी इलनेस की वजह से, बीमारी की वजह से, आई एम नॉट कमिंग, मैं नहीं आ रहा। तो इसमें बीच में जो साइन लगी है उसको हम कहते हैं कॉमा। मतलब ये होता है कि वो एक ही सेंटेंस होता है लेकिन उसके दो हिस्से होते हैं, तो बीच में हम क्या लगा देते हैं, हम सर बीच में कॉमा लगा देते हैं। उसके बाद एक हमारे पास आता है सेमी कॉलन। सेमी कॉलन ये होता है कि जब आपके पास दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हों, उसके दरमियान आप सेमी कॉलन लगाते हैं। आसान लफ्ज़ों में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक सेंटेंस में दो ऐसी बातें की जा रही हैं जो मुकम्मल अपनी सेंस करती हैं, उनको दूसरी बात के सहारे की ज़रूरत नहीं, उसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्या मिसाल के ज़रिए वाजिया करने की कोशिश करता हूँ, अगर आपको नई बात की समझ आई मैं फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आई हैव अ पार्टी एट होम, मेरे घर के अंदर पार्टी है। आई कैन नॉट गो आउटसाइड, मैं बाहर नहीं जा सकता। अब देखें, ये वाली बात अगर ये इतनी भी रहती ना तो ये वाली बात भी मुकम्मल थी, लेकिन अब आप क्या कर रहे हो, बीच में सेमी कॉलन डाल के अगली बात भी कर रही हैं। क्या बता रहे हैं कि ये एक ही लाइन है लेकिन जो दोनों बातें हैं वो कंप्लीट हैं। सर, इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब है, इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब ये है जो एक बात पूरी मुकम्मल सेंस दे रही हो। अब देखें, इधर ये वाली बात भी और ये वाली बात भी मुकम्मल सेंस दे रही है, तो हम इधर बीच में क्या लगा देते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज के दरमियान हम क्या लगा देते हैं, हम लगा देते हैं सेमी कॉलन। इसी तरह अगर इंडिपेंडेंट क्लॉज ना हो, वहाँ हम कॉमा लगाते हैं। अब देखें, कॉमा हम लगाते हैं डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज, मतलब इसमें बात मुकम्मल हो गई थी, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज था, ये डिपेंडेंट क्लॉज है, तो उसके बाद हमने क्या लगाया था, कॉमा। लेकिन अगर इधर भी इंडिपेंडेंट क्लॉज हो जाता तो हम दोनों जगह पे क्या लगा देते, सेमी कॉलन बीच में लगा देते। अब हमारे पास कॉलन है। कॉलन, जब भी हमने किसी भी सेंटेंस में किसी चीज़ की डिटेल के बारे में बात करनी हो, हम उसमें क्या लगाते हैं सर, उसमें हम कॉलन लगाते हैं जब हमने डिटेल की बात करनी हो। फॉर एग्जांपल, एक मिसाल है, दिस रूम हैज़ फॉलोइंग, इस रूम के अंदर फॉलोइंग है, क्या थिंग्स की जगह मैंने लगा दिया है कॉलन, और मैं आगे एक्सप्लेन करने लगा हूँ क्या, चेयर्स, सोफाज एंड टेबल्स। डिटेल में जब भी आपने किसी चीज़ के बारे में लिखना हो, डिटेल उसकी, तो आप इस्तेमाल करते हैं कॉलन का। उसके बाद एक लफ्ज़ होता है डैश का, अ थॉट चेंजिंग, जहाँ आपका एकदम ख्याल बदल जाए, एकदम तब्दीली आए ख्यालात की, तो उधर आप क्या लगा देते हैं, उधर आप डैश लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एकदम आपका थॉट बदल गया, आपने कहता है डेथ ऑफ ह्यूमन क्रिएटिविटी, वहाँ हम डैश लगा देते हैं। इसी तरह एपॉस्ट्रोफी का आप इस्तेमाल करते हैं। एपॉस्ट्रोफी इस तरह करके आप लगाते हैं, इसका मतलब ये होता है जहाँ आप मलकियत का इजहार करना चाहते हैं, किसी की ऑनरशिप का, किसी के मालिक होने का। मलकियत का मतलब होता है मालिक होना। अहमद्स मदर, अहमद की माँ, देयरफॉर, या इसका एपॉस्ट्रोफी का मतलब उर्दू में अगर आप करें तो उसका मतलब हो सकता है का, की, के। इस लिहाज से आपने याद रख लिया। इसके बाद एक क्वेश्चन मार्क होता है। क्वेश्चन मार्क कब होता है, जब आप किसी से सवाल पूछ रहे हैं। व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है, आखिर में क्या होगा, जब भी सवाल पूछ रहे हैं तो आपने आखिर में क्या लगाना है, आपने लगाना है क्वेश्चन मार्क। इसी तरह इस साइड पे हम आ जाते हैं, हमारे पास है सर इन्वर्टेड कॉमास। इन्वर्टेड कॉमास आप कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ आपको ये बताना मकसूद हो कि एक शख्स जो बात कर रहा है और उसने क्या बात की है, उसकी जो बात है वो आप किस में लिख देते हैं,
आप लिख देते हैं इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। जैसे ही सेड, उसने कहा, उसके फ़ौरन बाद आप कॉमा लगाएं और इधर इन्वर्टेड कॉमास लगाएं और उसने जो बात ये कही उसको आप इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिख लें। किसी की बात को हम किन में लिखते हैं? इन्वर्टेड कॉमास में से। एक्सक्लेमेशन का मतलब ये होता है जब भी आप गैर दानिस्ता तौर पे आपके मुंह से जो अल्फाज निकलते हैं वो आपके एक्सक्लेमेशन को ज़ाहिर करते हैं। इसमें हुर्रे होता है, अल्लास वगैरह होता है, जो गैर दानिस्ता तौर पे बगैर सोचे समझे आपके मुंह से जो निकलते हैं अल्फाज, उनको हम कहते हैं एक्सक्लेमेशन। उसके बाद हाइफन होता है। हाइफन किस चीज़ को शोकेस करवाता है, किस चीज़ को ज़ाहिर करवाता है? जब दो वर्ड जो रिलेटेड हों, आपस में जुड़े हुए हों और उनके अंदर आपने क्लैरिटी पैदा करनी हो तो आप उसमें हाइफन लगा देते हैं। जैसे कॉपरेशन को आप बगैर हाइफन के भी लिख सकते हैं, स्पेलिंग की क्लैरिटी रहे इस वजह से हम क्या डाल देते हैं बीच में? हाइफन। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, and if you have any question please let me know in the comment box. Thank you very much.